हरा देना बहुत ही आसान है लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। तो हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेकर आ गए हैं। तो 2 मार्च का करंट अफेयर्स है। पर डे आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स मिलता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि 2022 में सबसे कम प्रजनन दर जो है किस देश की रही है? तो दक्षिण कोरिया की। कहाँ की? दक्षिण कोरिया की जो है वो सबसे कम जो है प्रजनन दर रही है, जो कि 0.78% रही है। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है सियोल है और प्रधानमंत्री जो है हान डक सू है। कहाँ के? दक्षिण कोरिया के। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजराइल का पहला टेलीस्कोप मिशन जो है कौन सा है? तो इजराइल का जो है पहला टेलीस्कोप मिशन जो है वो अल्ट्रासैट है। कौन सा है? अल्ट्रासैट है। जहाँ इजराइल के बारे में बात करते हैं तो इजराइल की जो कैपिटल है वो जेरूशलम है और जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू हैं। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। कहाँ के? इजराइल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला मंदिर कौन सा बन गया है? तो भारत का पहला मंदिर जो है वो इरिंजाद पिल्ली। ठीक है, इरिंजाद पिल्ली त्रिशूर। कहाँ? केरल का जो है क्या बन गया है? अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन सा बना है? तो केरल बना है। ठीक है, जहां के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या रही है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष और इसकी जो थीम या विषय रहा है वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव के लिए जो है सीवी रमन, वैज्ञानिक सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2022 के लिए फीफा पुरस्कार किनको मिला है? तो 2022 के लिए फीफा पुरस्कार जो है पुरुष में लियोनेल मेसी को मिला है, जो कि अर्जेंटीना के थे। महिला में एलेक्सिया पुटेलस जो कि बार्सिलोना स्पेन की थी। पुरुष कोच में जो है लियोनेल स्कोलानी को जो है जो कि अर्जेंटीना के थे। महिला कोच में सरीना बिगमैन जो कि इंग्लैंड की थी। इन सबको क्या मिला है? फीफा पुरस्कार 2022 मिला है। ठीक है, फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन होता है, जिसकी स्थापना जो है 21 मई 1904 को हुई थी। कब हुई थी? 21 मई 1904 को हुई थी। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में हुई थी। और जो अभी इसके ठीक है अध्यक्ष हैं तो ज्ञानी इनफैंटिनो हैं। ठीक है, कौन है? ज्ञानी इनफैंटिनो जो है अभी इसके अध्यक्ष हैं। किसके? फीफा के। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पेप्सी का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो रणवीर सिंह को चुना गया है। तो अभिनेता रणवीर सिंह को जो है पेप्सी का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो पेप्सी की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, यानी पेप्सी की शुरुआत तो बहुत पहले हुई, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि 1898 में जो है, ठीक है, 1898 में इसको पेप्सी कोला कहा जाता था। ठीक है, और 1961 में जो है इसको पेप्सी नाम दिया गया। किसको? पेप्सी। ठीक है, पेप्सी कोला उसके पहले 1898 में था। ठीक, अभी जो इसके सीईओ हैं वो रामोन लगबोर्टा है। ठीक है, रामोन लगबोर्टा जो है अभी इसके सीईओ हैं। किसके? पेप्सी के। ठीक, नेक्स्ट देखिए हाल ही में जो है किस कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया है? तो नोकिया ने जो है अपना नया लोगो अपडेट किया है। तो नोकिया की जो स्थापना हुई थी वो 12 मई को हुई थी। कब हुई थी? 12 मई को जो है हुई थी नोकिया की स्थापना 1965 में। ठीक है, सॉरी 1865 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? नोकिया को 12 मई 1865 की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? फिनलैंड में हुई थी। कहाँ पर? फिनलैंड में हुई थी। और इसके वर्तमान में सीईओ नोकिया के हैं तो पेक्का लुंडमार्क हैं। ठीक है, पेक्का लुंडमार्क जो हैं नोकिया के सीईओ हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त जारी की है? तो 13वीं किस्त जारी की है पीएम मोदी ने। ठीक है, तो जो किसान सम्मान निधि योजना है इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? तो 24 फरवरी 2019 से चल रहा है। कब से चल रहा है? तो 24 फरवरी 2019 से जो है चल रहा है। ठीक है, जिसके पास 2 एकड़ जमीन है, उस 2 एकड़ से कम जमीन है उसको ये इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो कहां से शुरुआत किए थे? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से शुरुआत हुई थी किसान सम्मान निधि योजना जो है 24 फरवरी 2019 को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय भारत यात्रा पर कब आ रही हैं? तो 2 मार्च को आ रही हैं। ठीक है, 2 मार्च से इटली के प्रधानमंत्री जो हैं 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रही हैं, जिनका नाम है जियोर्जिया मेलोनी। क्या नाम है? जियोर्जिया मेलोनी जो है वो इटली की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो इटली की कैपिटल क्या है? रोम है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहां पर पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया है। कहां पर किया है? तो जम्मू कश्मीर में जो है पर्यटन मंत्रालय ने पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है। तो पर्यटन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी हैं। कौन है? जी किशन रेड्डी जो है पर्यटन मंत्री हैं। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा हैं। तो ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को जो है शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 की थीम क्या है? तो जीवन बचाओ वैध करो। जीवन बचाओ वैध करो जो है शून्य भेदभाव दिवस की थीम है 2023 की। सेव लाइफ
मिनलाइज, ठीक है, ये आपका जो है इंग्लिश वर्ड है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिक लेखा दिवस का कौन सा स्थापना दिवस 1 मार्च 2023 को मनाया जा रहा है। तो भारतीय नागरिक लेखा दिवस का जो स्थापना दिवस 1 मार्च 2023 को मनाया जा रहा है वो 47वां है। कौन सा है? 47वां है। वर्तमान में जो है इसके जो CEO या अध्यक्ष हैं वो भारती दास हैं। कौन है? तो भारती दास जो है अभी इसकी अध्यक्षता करेंगे, किसकी? भारतीय नागरिक लेखा दिवस की, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला ने 28 फरवरी 2023 को ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का कहाँ उद्घाटन किया है। तो जो डेयरी मंत्री, पशुपालन मंत्री, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री जो परसोत्तम रूपाला हैं, उन्होंने 28 फरवरी 2023 को ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का जो उद्घाटन किया है हैदराबाद में किया है। कहाँ पर किया है? हैदराबाद में किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 26 फरवरी 2023 को एक ऐतिहासिक पहल में भारतीय वायुसेना के कितने विमान रॉयल सऊदी वायुसेना के अड्डे पर उतरे हैं। तो रॉयल सऊदी के वायुसेना अड्डे पर उतरे हैं कितने विमान? 8 विमान जो हैं उतरे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने 70 अरब डॉलर की कीमत पर कितने विमानों का ऑर्डर दिया है। तो जो टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया है वो 70 अरब डॉलर की कीमत पर जो है 470 विमानों को ऑर्डर दिया है, ठीक है। तो एयर इंडिया की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो 1932 में हुई थी। कब हुई थी? 1932 में। कहाँ हुई थी? मुंबई से इसकी शुरुआत हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में है, ठीक है। किसका? एयर इंडिया का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है। तो असम, ठीक है। कहाँ के? असम के जो है जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, इन्होंने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का जो है अनावरण किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 17 नंबर कि हाल ही में जो है D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर पर्सनल केयर ब्रांड पिलग्रिम ने अपनी पहली किस योजना की घोषणा की है। तो ESOP योजना की जो है घोषणा की है किसने? D2C ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि किस भारतीय मूल की जज को अमेरिका के कैलिफोर्निया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एसोसिएट जस्टिस नामित किया गया है। तो किस भारतीय मूल की जज को जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एसोसिएट जस्टिस नामित किया गया है? तो समा हाकिम मेसीवाला को, ठीक है, समा हाकिम मेसीवाला को जो है भारतीय मूल की जज को अमेरिका के कैलिफोर्निया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एसोसिएट जस्टिस नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ठीक। वो अमेरिका की जो कैपिटल है वो वाशिंगटन DC है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो कौन है? जो बाइडेन है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर की तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली मरीना या नाव बेसिन का निर्माण जो है किस राज्य सरकार द्वारा यंदूर में किया जाएगा। तो यंदूर में जो किया जाएगा पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली मरीना या नाव बेसिन का निर्माण जो है कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा यंदूर में किया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई हैं और जो राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के यांत्रिक कोर के भीतर नई परत का पता लगाया है। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने? तो ऑस्ट्रेलिया देश के वैज्ञानिकों ने जो है ऐसा पता लगाया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो कैनबरा है, ठीक है, कैनबरा है, इसको आप याद रखेंगे। प्रधानमंत्री जो है एंटोनी अल्बानीज हैं, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। तो देखिए यहाँ पर वर्ष 1936 में डेनिश भूकंप विज्ञानी इंग लेहमन ने पृथ्वी की आंतरिक कोर की खोज की थी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रस्ट, मेंटल और कोर, लिक्विड आउटर कोर और सॉलिड इनर कोर जो है 3 परतें शामिल हैं, ठीक। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की आधारशिला जो है वो असम के कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले के सोनापुर में स्थित दामोरा पाथर में जो है यह आधारशिला रखी गई है। कौन सी? बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वतंत्रता के बाद पूर्वोत्तर भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो स्वतंत्रता के बाद पूर्वोत्तर भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है इम्फाल मणिपुर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? इम्फाल मणिपुर में हुआ है, ठीक है। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो एन बीरेन सिंह है, जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके हैं, कहाँ के? मणिपुर के, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर
23 नंबर कि किस राज्य ने 2023 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड में चौथी बार स्पोर्ट के प्रचार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब जीता है? तो उड़ीसा सरकार ने यानी उड़ीसा राज्य ने जो है 2023 स्पोर्ट स्टार एक्सेस अवार्ड्स में चौथी बार स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब जो है जीता है। किसने? उड़ीसा ने जीता है। ठीक है, तो उड़ीसा का जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं और जो राज्यपाल हैं वो प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। तो ये भी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर कि खाड़ी सहयोग देशों में मोटे अनाज के प्रचार प्रसार के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा ने किस देश के रिटेल ग्रुप लुलू के साथ जो है समझौता किया है? तो जो खाड़ी सहयोग देशों में मोटे अनाज के प्रचार प्रसार के लिए जो है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा ने जो है संयुक्त अरब अमीरात देश के साथ रिटेल ग्रुप लुलू के साथ जो है समझौता किया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, इसकी जो कैपिटल है अबू धाबी है। क्या है? अबू धाबी। तो एपीडा का फुल फॉर्म वहाँ पर हिंदी में लिखा ही गया है कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है इसका फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना जो है वो 13 फरवरी को हुई थी। कब हुई थी? 13 फरवरी को हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 13 फरवरी 1986 की इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चन उसके बाद देखिए कि दुनिया की नंबर 1 पोलैंड की ईगा सोटेक को हराकर किसने दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2023 महिला एकल खिताब जीता है? तो दुनिया की नंबर 1 पोलैंड की ईगा स्वेटोक को हराकर जो है बारबोरा क्रेजिस्कोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं, उन्होंने जो है दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल खिताब जीता है। ठीक है, तो जो पोलैंड है, ठीक है, पोलैंड की राजधानी जो है वो वार्सा है। क्या है? वार्सा जो है पोलैंड की राजधानी है। और जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ के ठीक है, मैटियस मोरावियकी हैं। ठीक है, मोरावियकी हैं, मैटियस मोरावियकी जो हैं पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं। और जो राजधानी है वो वार्सा है। कहाँ की? पोलैंड की। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बारबोरा क्रेजिस्कोवा जो है महिला एकल खिताब 2023 जीती हैं। कहाँ की हैं? तो दुबई की हैं। ठीक है, और चेक गणराज्य की बात आती है, दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2023 महिला एकल खिताब जो है बारबोरा क्रेजिस्कोवा जीती हैं। चेक गणराज्य की अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो प्राग है। ठीक है, क्या है? प्राग है। प्रधानमंत्री जो है पेट्र फियाला हैं। क्या है? पेट्र फियाला हैं। चेक गणराज्य जो है वो यूरोप का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, कमल की आकार वाले शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया है? तो कमल की आकार वाले शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु कर्नाटक में किया है। कहां पर किया है? बेंगलुरु कर्नाटक में किया है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और थावरचंद गहलोत जो है वो राज्यपाल हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है विद डिटेल सोल्यूशन 2 मार्च 2023 का। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी हम कहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।